श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आज भोलेनाथ और माता पार्वती और गणपति बप्पा की फ़ोटो लगाई है, वीडियो लगाई है, जो कि मैं इसी मंदिर में जाती हूँ और मेरे दिन की शुरुआत होती है पूजा पाठ से। तो यहाँ पे देखिए, मैं नहा धोआ कर अपने पूजा रूम में आ गई थी और यहाँ पे बहुत सारा सामान जैसे बिखरा पड़ा था, तो मुझे लगा कि आज मैं पूरा सफाई कर देती हूँ, पूरा साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन पूजा पाठ नहीं करने से सामान बहुत ज़्यादा फैला रहता है। तो मैं यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई जब तक कर ना लूँ उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे सामान हटा रही हूँ और जल्दी जल्दी करके मैं सारे सामान को सरियाऊँगी। यहाँ देखिए, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं पूजा पाठ में जो बहुत एक्स्ट्रा सामान होते हैं, तो उसे मैं दूसरी जगह रखूँगी और जहाँ पे मैं पूजा पाठ करने के लिए बैठती हूँ वहाँ पे उतना सामान नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारा सामान उठा कर लाई हूँ कि यहाँ पे मुझे सरिया कर रखना है। और यहाँ पे पता है, मेरे घर में 2-3 डोलची है जिससे मैं पूजा मंदिर जाती हूँ, लेकर जाती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। तो बहुत सारा सामान हो जाता है, क्योंकि मेरी सासू माँ भी जाती हैं पूजा करने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लोग एक ही टाइम पे जाते हैं, या कभी वो पहले चली जाती हैं या फिर थोड़ा उनके बाद में मुझे जाना होता है। तो इसके लिए मुझे 2 जगह रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी वो पहले जाती हैं तो फिर मुझे वेट करना होता है कि अब वो आएंगी तो फिर मैं अपना सारा सामान लेकर जाऊंगी, और कभी कभी मैं चली जाती हूँ तो उन्हें वेट करना पड़ता है कि मैं आऊँगी तो फिर वो जाएंगी सामान लेकर अपना। तो इस तरह से हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग 2-3 जगह डलिया रखे हुए हैं पूजा के लिए, जो 2 जगह लेकर जाते हैं पूजा करने के लिए। और बहुत सामान ऐसा है जो कि हम लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने तो वजह बता दिया कि हम लोग ऐसे करते हैं। तो इसकी वजह से टाइम हम लोगों का ज़्यादा ना लगे, और मंदिर में जाने के बाद भी बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए, पूजा हुई थी शीतला माता की, तो वही मैं पूरा सामान अच्छे से सरिया कर रख रही हूँ, संभाल कर रख रही हूँ, क्योंकि सामान को संभाल कर रखना और शीतला माता की जो प्रतिमा होती है, जो धागे में उनकी फ़ोटो जो होती है, छोटी सी लॉकेट जैसी होती है, शीतला माता की बनी होती है, तो वो बहुत संभाल कर रखना होता है, क्योंकि अगले साल फिर उसी भगवान से फिर से पूजा होती है, वो बार बार नहीं ख़रीदा जाता है। तो मैं इसे बहुत संभाल कर रख रही थी। एक बार की बात है, ऐसा हुआ था कि वो हमसे खो गया था। पता है, होता ये है कि कलश में हम लोग शीतला माता को पहनाते हैं, और मैं ध्यान नहीं दी थी और कलश से सारा कुछ जैसे निकाली थी, जैसे फूल फल ये सब जो चढ़ाया हुआ था, उसी के साथ साथ विसर्जन में चला गया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हुआ था उस समय। मेरी सासू माँ बहुत ढूंढ रही थी कि कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो फिर नया लेना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद नहीं मिला, तो फिर नया ख़रीदना पड़ा, क्योंकि जब तक वो न रहे तब तक शीतला माता की पूजा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं वही सब सारे सामान सरिया रही हूँ और पूरा साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि भगवान जी को नहलाना धुलाना सब कुछ करना मेरे ज़िम्मे में रहता है, और ये सारा काम मेरा डेली का होता है। मैं इतना सारा काम कर लेती हूँ, ये सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद ही पूजा पाठ करने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरे मन में ये आता है कि हम लोग इतना साफ़ सफाई से रहते हैं, तो भगवान जी को भी हम लोगों को साफ़ सफाई से रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं वही मन में बातें आती हैं, तो इसलिए मैं सब कुछ करती हूँ
कि जब हम लोग इतने साफ़ सफाई से रह सकते हैं तो भगवान को इतने साफ़ सफाई से क्यों ना रखें। और यहाँ पे देखिए अभी लाइट चली गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी की वजह से मैं फ़ैन ऑन करके रखती हूँ, क्योंकि भाई भगवान जी को भी यहाँ गर्मी ठंडी लगती है। पता है हमारे यूपी में ये होता है, मैंने ये कहा तो आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि भगवान को भी ठंडी गर्मी लगती है। तो होता ये है कि हमारे यूपी में जो मंदिर है और उस मंदिर में जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, बड़ी बड़ी भगवान की जो मूर्तियां हैं, गर्मी के दिन में सारा दिन फ़ैन ऑन रहता है मंदिर में। और ठंडी का जब मौसम आ जाता है तो सारे भगवान जी को शॉल और कंबल वगैरह उड़ा दिए जाते हैं। तो ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता होगा आप लोगों को, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। ये ठंडी का मौसम आएगा तो मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे भगवान जी को रखा जाता है मंदिर में। आप मतलब देखकर इतना अच्छा लगेगा ना आपको कि जैसे इंसानों को ठंडी लगती है, जैसे इंसानों को गर्मी लगती है, वैसे यहाँ व्यवस्थाएं भगवान जी के लिए की जाती है। और बहुत ही अच्छा लगता है ये देखकर। बहुत सारे लोग जो झारखंड बिहार से आए होते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड बिहार में ऐसा होता नहीं है और मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे यूपी में मैंने देखा है, मैं अपने शहर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति और जो भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है उस पर कंबल ज़रूर उड़ाए रहते हैं ठंडी के मौसम में। और ये देखकर इतना अच्छा लगता है ना, जैसे लगता है कि जैसे हम लोगों को ठंडी लग रही है वैसे भगवान जी को भी तो ठंडी लगती होगी। तो इस फीलिंग्स के लिए इस तरह से शायद मंदिर के सारे पंडित जी लोग पूरा व्यवस्था बना कर रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, जो नए लोग होते हैं जो देखते हैं उसे बड़ा आश्चर्य होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन भगवान जी के जो हैं वो धुल कर ले आई हूँ। और मैं हमेशा आसनी बिछा कर ही बैठती हूँ, मुझे ज़मीन में बैठकर ही पूजा करना अच्छा लगता है। बहुत लोग खड़े होकर पूजा करते हैं, तो जिनके यहाँ खड़े होकर व्यवस्था होती है वो लोग खड़े होकर करते हैं। और मैं यहाँ लेकिन हमारे घर में व्यवस्था बैठकर पूजा करने की है, तो हम लोग बैठकर ही पूजा करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं इस वाले में गंगा जल भर कर रखी रहती हूँ। तो बहुत लोग कहते हैं कि जो पूजा पाठ का जल होता है उसमें गंगा जल नहीं मिलाया जाता है। हमारे जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं वो बताते हैं कि जो घर का जो पानी होता है, जो मटके का पानी होता है, उसे ले जाकर भोलेनाथ पर अर्पित किया जाता है, शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है। और बहुत लोग कहते हैं कि गंगा जल नहीं डालना चाहिए, बहुत लोग गंगा जल डालकर भी ले जाते हैं, वैसे अपनी अपनी श्रद्धा है। फिर मैं इस मंदिर में आ गई थी। ये मंदिर पता है मेरे घर के पीछे ही है और ये शीतला माता की मंदिर है। और यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि घर के पास में इतने सारे मंदिर हैं। और इसलिए मेरे दिन की शुरुआत पूजा पाठ से ही होती है। जब मैं सोकर उठती हूँ तो कानों में घंटी की आवाज़ जाती है और सुबह की शुरुआत ही मेरी ऐसी होती है घंटी की आवाज़ से। और मेरे घर के बाहर शंकर भगवान का मंदिर है, तो मेरे घर के आसपास में बहुत सारे मंदिर है। बहुत लोग कहेंगे कि ये कितना ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, मंदिर जाती हैं। तो मैं उनसे बता दूं कि मेरी ये डेली की जो रूटीन है उसमें मैंने शामिल किया है मंदिर जाना और पूजा पाठ करना। तो मेरे घर के पास में जो मंदिर है मैं वहाँ जाना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि घर के पास में जो मंदिर है वहाँ हाज़िरी लगाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाकर पूजा पाठ करना। तो ये मंदिर जो है वो शीतला माता की मंदिर है, जहाँ पे भजन कीर्तन हमेशा होते रहते हैं। और ये देखिए मैं शंकर भगवान के मंदिर में आ गई हूँ, और ये मंदिर भी मेरे घर के पास में ही है। ये मेरा घर जहाँ पे है वहीं पास में ही ये मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। जितने लोग इधर आसपास के हैं वो सब लोग आते हैं। और यहाँ की एक ख़ास बात है कि जो भी आप यहाँ पे मन्नत मानते हैं, जो भी मांगते हैं भगवान से, वो ज़रूर पूरी होती है, वो ज़रूर मनोकामना पूरी होती है। भगवान सबको देते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि भोलेनाथ देर देते हैं लेकिन दुरुस्त देते हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आंटी खड़ी हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं जो कि यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए अंकल जी भी आ गए हैं। और बहुत लोग होते हैं कि घर से जल लेकर आते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि यहीं से जल लेकर चढ़ाते हैं। तो जब जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा विश्वास है, वो लोग वैसा काम करते हैं। मैं तो घर से ही सारा कुछ लेकर जाती हूँ। मैं मंदिर का लेकर कुछ भी नहीं करती और यदि मैं कुछ भूल भी जाती हूँ तो मैं किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उतने में ही संतुष्ट रहना चाहती हूँ और उतने में ही संतुष्टि से हर काम करना चाहती हूँ। मेरी एक ये आदत बहुत अच्छी है कि मैं ना तो किसी का देखकर जलती हूँ, ना ही किसी को देखकर पाने की लोभ है, लालच है, ऐसा मेरे में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे पास जो नहीं रहता है मैं उसके लिए कभी लालच नहीं करती। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उतना ही भगवान को अर्पित करती हूँ, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास से। तो यहाँ पे देखिए अंकल जी बहुत देर से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और मुझे बहुत देर तक वेट करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये देख सकते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो 10 बजते बजते लगता है जैसे कि धूप एकदम जैसे चढ़ गया है और लगता है जैसे दोपहर का समय हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अंकल जी कितना टाइम लगा रहे हैं। इतनी देर तक हर लोग पूजा करेंगे तो एक एक लोग को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है और ऐसे ही करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 घंटा करीब लग जाता है हम लोगों को मंदिर में ही। तो यहाँ पे देखिए अंकल जी पूजा करके इधर साइड में खड़े हो गए हैं और हम लोग अभी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मंदिर में। घर में पूजा करो, फिर मंदिर में जाओ और सब जगह करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो सुबह सुबह ही हर कुछ करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाने पहचाने लोग भी बहुत सारे लोग आते हैं। और पता है जब मैं कैमरा लेकर जाती हूँ और वहाँ पे कैमरा लगाकर वीडियो बनाती हूँ तो बहुत लोग मुझे आश्चर्य से भी देखते हैं और बहुत लोग सोचते हैं कि ये वीडियो क्यों बनाती है। तो मैं उन्हें बता दूं, मेरी एक भक्ति चैनल है नेहा भक्ति ऑफिशियल से, और नेहा भक्ति ऑफिशियल नाम है चैनल का, और उस पे मैं भजन कीर्तन वगैरह डालती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास, और बेल आइकन जो दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि आपके पास हमेशा वो चैनल का नोटिफिकेशन जाएगा और मैं जब भी नए नए भजन डालूँगी ना तो वो आपके पास ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो रही है और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नए नए भजन मेरे जाते रहे। और मैं हमेशा मंदिर में जाती हूँ, भजन कीर्तन करती हूँ तो मैं वहाँ का भी वीडियो शूट करती हूँ और वहाँ का भी वीडियो डालती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। काफ़ी लोग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा पुजेरिन बनी है, बहुत ज़्यादा ये वो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं घर आती हूँ और घर आकर फिर मैं यहाँ नाश्ते की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे देखिए आज मैं भिंडी बनाने वाली हूँ। भिंडी की सब्ज़ी मेरे बच्चों को उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आज मैं भिंडी का भुंजिया बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैं नेनुआ छिल रही हूँ, नेनुआ का छौंका बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि अभी के सीज़न में नेनुआ, लौकी ये सब अच्छा लगता है। सीज़न वाइज जो सब्ज़ियाँ मिलती है ना वही सब्ज़ियाँ अच्छा लगता है, क्योंकि जब ऑफ सीज़न का सब्ज़ी आप लेकर बनाते हैं ना तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो सीज़न में जो सब्ज़ी मिलती है। तो अभी ये सीज़न ही है लौकी और तुरई वगैरह का, तो इस टाइम में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी सब्ज़ी लगती है और रोटी पराठा के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और बच्चे लोग अभी स्कूल गए हुए हैं, बच्चों को आने का टाइम नहीं हुआ। बच्चे लोग तो ये खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, और इसलिए मैं भिंडी का भुजिया बनाऊंगी उन सब के लिए। ये सब्ज़ी मैं खाऊंगी और मेरे हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि अभी 2 ही लोग हैं तो 2 लोग में कितनी सब्ज़ी बनाना, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बन जाती है तो सब लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 2 ही 3 नेनुआ लिया है बनाने के लिए। हम लोग यहाँ यूपी में नेनुआ बोलते हैं,
बहुत सारे जगह पे इसे परोर बोला जाता है, बहुत सारे जगह पे तुरई बोला जाता है, लेकिन हम लोग यूपी में यहाँ पे नेनुआ ही बोलते हैं। और इसे मैं गोल गोल कट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से गोल गोल कट कर रही हूँ। सब्ज़ी बनाने के लिए हम लोग लंबा लंबा कट करते हैं और इस तरह से चौकवा बनाना होता है तो गोल गोल कट करते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं देखिए इस तरह से बहुत हाफ़ करके भी कट करते हैं। तो आपका जैसे मन हो वैसे बनाइए। ये तुरई की सब्ज़ी तो चाहे जैसे भी बना दो, नेनुआ की सब्ज़ी जैसे भी बना दो, वो तो गल ही जाता है और गल कर थोड़ा सा हो जाता है। फिर भी हम लोग थोड़ा ही बना रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं खाना। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं और यदि फैमिली वाले रहते हैं तो वो लोग खाते हैं, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन न जाने क्यों बच्चों को अच्छा नहीं लगता। और ये सब सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये हरी सब्जियां हैं और हरी सब्जियां गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, खानी चाहिए। और बच्चे लोगों का क्या ही कहना है, हरी सब्जियां ही नहीं खाना पसंद करते हैं। खाएंगे तो सिर्फ आलू खाएंगे, टमाटर खाएंगे, लेकिन हरी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो यही होता है बच्चों के साथ, तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है हम लोगों को। बच्चे जो खाना पसंद करते हैं वही हम लोग भी बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या ही फ़ायदा जब बच्चे खाए ही ना, बनाओ भी और बच्चे खाए भी ना, तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बड़े लोग तो बहुत अच्छे से टेस्ट से खा लेते हैं और बच्चे लोग तो मन से खाते भी नहीं हैं। वो लोग तो बस जैसे तैसे खा कर रह लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को टेस्ट मालूम नहीं होता है। और बच्चों को कुछ भी दो खाने को तो बिना टेस्ट का ही, मतलब जैसे तैसे खा कर उनका पूरा हो जाता है। और बहुत लोग ना, यहाँ पे देखिए मैं प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि नेनुआ की सब्ज़ी में प्याज भी पड़ता है और जब तक प्याज नहीं डालेंगे ना, नेनुआ की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब मैं आलू डालकर सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें ज़्यादा प्याज नहीं डालती हूँ, 1 या 2 प्याज डालती हूँ। और जब इसका छौंका बनाती हूँ तो इसमें ज़्यादा प्याज पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3-4 प्याज कट कर लूँगी। और एक तरफ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं यहाँ पे प्याज तब तक कट कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बनने में थोड़ा ही समय लगता है। बहुत लोग कुकर में बनाते हैं, बहुत लोग कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन आप कढ़ाई में बनाएंगे ना तो नेनुआ की सब्ज़ी कढ़ाई में बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से बन भी जाती है, बहुत अच्छे से जल्दी गल भी जाती है। और आप अच्छे से तेल डालकर बनाएंगे, अच्छे से हर कुछ बनाएंगे ना, तो वो छौंका खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है भाई। आप सिर्फ रोटी और पराठा के साथ ही खाकर बहुत मतलब खुश हो जाने वाले हैं इस तरह से बनाएंगे। तो इसमें मेथी और मिर्च का फ़ौरन दे दीजिए और फटाफट प्याज को छौंक दीजिए। फटाफट प्याज को छौंकने के बाद उसमें नेनुआ डाल दीजिए और उसे ढक कर छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे पकता रहता है और नेनुआ जब धीरे धीरे पकता है ना और वो पानी छोड़ता है, उसी पानी में वो गल भी जाता है और इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना। स्वाद के अनुसार हल्का नमक डालिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेनुआ की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेज़ नमक बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सब्ज़ी गल जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो टेस्ट बिल्कुल भी मज़ा नहीं देता। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज डाल दिया है। मैंने पहले मिर्च और मेथी का फ़ौरन डाला था, उसके बाद मैंने प्याज को छौंक दिया है। मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपके पास मेरा व्लॉग का नोटिफिकेशन जाएगा और देखेंगे आप। मैं अच्छे अच्छे व्लॉग डालती हूँ किचन से रिलेटेड, या मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ का डालती हूँ। डेली व्लॉग में जो कुछ भी मेरी दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक मैं वो ज़रूर डालती हूँ। आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और
अच्छी ज़्यादा लगती है तो कमेंट भी कीजिएगा, और जहाँ मैं मिस्टेक करती हूँ, जहाँ मेरी गलती है, सही है, जो कुछ भी है, आप लोग मेरे अपनी फैमिली जैसे हैं, आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती की है और कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। तो वो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कि मेरे चैनल में कहाँ गलती है। मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं कहाँ गलती की हूँ, सही की हूँ, सब कुछ वो सब आप लोग बताइएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े पड़े थे धुलने के लिए, तो मैं इस वॉशिंग मशीन में धुलती हूँ। मेरे घर में 2-2 वॉशिंग मशीन है, तो मैं इसी वॉशिंग मशीन में धुलती हूँ। और मेरे चैनल